सांस का खजाना। रहस्यमय खजाना। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई न कोई राज छिपा है। हवेली के भीतर रहने वाली थीं कुमारी देवी, एक सम्मानित और समझदार महिला। उनका दिल सख्त था, लेकिन दिल में छिपी एक कोमलता थी। उनके पास बहुत सी संपत्ति थी, लेकिन एक खजाना था जिसे किसी को नहीं दिखाया गया था। कुमारी देवी की एक बहू थी, जिसका नाम सोनाली था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सोनाली को शादी के बाद कई साल हो चुके थे और वह कुमारी देवी की बहू के रूप में घर में रहती थी। कुमारी देवी के सख्त स्वभाव और उनकी मौन से भरी नजरों ने सोनाली को हमेशा एक जिज्ञासा में डाला था। वह हमेशा सोचती थी, क्या सास के पास सच में कोई खजाना है? कुमारी देवी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर के अंदर कुछ खास नहीं दिखाती थीं। लेकिन सोनाली को इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिलता था। उस खजाने की खोज। एक दिन कुमारी देवी ने सोनाली को अपने पास बुलाया। वह कुछ गंभीर और शांत दिख रही थीं। सोनाली, उन्होंने कहा, तुम मेरे घर की बहू हो और अब तुम्हारे लिए एक खास बात बताने का समय आया है। सोनाली ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है सासू माँ? कुमारी देवी ने मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक खजाना है जो बहुत ही कीमती है। सोनाली हैरान होकर बोली, खजाना? कहाँ है वह खजाना? कुमारी देवी ने धीरे से कहा, यह खजाना तुमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें सीखनी होंगी। तुम्हें मेरी तरह ही जीवन जीने की कला समझनी होगी। सोनाली ने सोचा, क्या यह कोई घड़ी का खजाना है या फिर सोने चांदी का खजाना? लेकिन कुमारी देवी ने कोई और जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ सोनाली को इशारे से घर के अंदर एक कमरे की ओर ले गईं। पहले कदम की ओर कुमारी देवी ने सोनाली से कहा, यह खजाना समझने के लिए तुम्हें पहले यह सीखना होगा कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जीवन में तृष्णा और सुख के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तुमने कभी मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताया है, लेकिन आज तुम मेरी तरह कुछ समय बिताने वाली हो। उन्होंने एक किताब निकाली जिसमें ध्यान और मानसिक शांति से जुड़े कुछ पाठ थे। सोनाली ने उत्सुकता से किताब को लिया और कुमारी देवी से पूछा, क्या इस किताब में वो खजाना छिपा है? कुमारी देवी हंसते हुए बोली, यह खजाना उस ज्ञान में है जिसे तुम खुद सीखने जा रहे हो। यह खजाना तुम्हारे अंदर ही छिपा है। खजाने की पहली कुंजी। कुमारी देवी ने सोनाली को एक साधारण सी दिनचर्या दी। तुम्हें हर दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना होगा, अपनी सोच को शांति देना होगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, तुम अपने मन की शांति को महसूस करो। यही पहला कदम है। सोनाली ने शुरुआत की, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। पहले तो उसे यह बहुत अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे सुकून मिल रहा है। वह सास की बातों को समझने लगी थी। कुमारी देवी ने कहा था, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगी तो वही असली खजाना होगा। आंतरिक खजाना। समय बीतने के साथ सोनाली ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगी, अपने रिश्तों को समझने और सहेजने लगी। सास के साथ वह अब ज्यादा समय बिता रही थी और हर दिन कुछ नया सीख रही थी। वह यह समझने लगी थी कि असली खजाना दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल में होता है। सोनाली ने एक दिन कुमारी देवी से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खजाना क्या होता है। कुमारी देवी हंसते हुए बोली, तुमने जो खजाना पाया है वही सबसे बड़ा खजाना है।
यह खजाना जीवन की शांति, संतुलन और प्रेम का है। खजाना बहू का कुछ महीनों बाद कुमारी देवी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लगा। उनकी स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन वह खुश थीं क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को जीवन का सबसे बड़ा खजाना दे दिया था। एक दिन कुमारी देवी ने सोनाली को पास बुलाया और कहा, अब तुम जानती हो कि असली खजाना क्या है। तुम मेरी तरह बन सकती हो और अपनी जिंदगी को सशक्त बना सकती हो। यही मेरा खजाना है। सोनाली ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने जो भी सीखा है वह सब आपकी वजह से है, सासू माँ। कुमारी देवी ने सोनाली को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा प्यार और समझ ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। सोनाली ने अपनी सास के ज्ञान और आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया और वह जान गई कि सास का खजाना असल में उसके भीतर का खजाना था, वह शांति, समझ और प्रेम जिसे उसने सास से सीखा था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।